प्रताड़ित करो, तब तक प्रताड़ित करते रहो जब तक ये स्वयं ना बोल दे कि ये सब किसने किया। युवराज, ये तो अच्छा हुआ कि हमने इस षड्यंत्रकारी स्त्री को सही समय पर जीवित पकड़ लिया, अन्यथा अपने अन्य साथियों की भांति वो विषाक्त जड़ी बूटी खाकर आत्महत्या करने वाली थी। और जब से हमने इसे बंदी बनाया है तब से इसे कई प्रकार की प्रताड़नाएं दी हैं, किंतु उसने अभी तक कुछ सत्य नहीं बताया। ठीक है, हमें लगता है कि इस पर किसी भी प्रताड़ना का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है और इसे जीवित रखने का हमें कोई लाभ नहीं। समाप्त कर दो इसे। शीघ्र बताओ, किसने भेजा था तुम्हें यहाँ? किसने रचा था ये षड्यंत्र? यदि मैंने आपको सत्य बता भी दिया तो वे व्यक्ति मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अब सत्य बताओ। वो व्यक्ति है अमात्य राक्षस, उन्हीं ने हमें यहाँ भेजा था। अमात्य राक्षस, इतने वर्ष बीत चुके हैं, महापद्मानंद और उसके वंश का अंत हो चुका, फिर भी अमात्य राक्षस आज भी हमारा शत्रु बना हुआ है। मगध के राज सिंहासन से चंद्रगुप्त को हटाना चाहता है। अमात्य राक्षस, वो नंदिनी के पिता का महामंत्री, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज नंदिनी जीवित नहीं है, फिर भी वो हम पर पुनः आक्रमण करने का षड्यंत्र रच रहा है। बेटा, बार बार जिनके विषय में बात करके उन्हें लज्जित करते हो वो आपकी छोटी मां नंदिनी है। अब भी आप यही कहेंगे पिताश्री? आपको भली भांति ज्ञात है ना कि उस दुर्घटना में आपके प्राण जा सकते थे। ये स्त्री आपको उस आग में सुहा करने वाली थी, किंतु नहीं, इन सब के उत्तरदायी आप हैं पिताश्री, आप। वो नंदिनी जिसकी मृत्यु वर्षों पूर्व हो चुकी थी, आज तक आपने उसे जीवित रखा, उसका चित्र अपने सीने पर लगाए पूरे महल में घूमते रहते हैं आप। देखिए पिताश्री, स्वयं देखिए, उस नंदिनी के जाने के पश्चात भी उन लोगों ने अपनी शत्रुता जीवित रखी। उस नंदिनी के जाने के पश्चात भी उन्होंने आज भी हम पर आक्रमण किया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। उस नंदिनी ने मेरे मां के प्राण छीन लिया। अच्छा हुआ पिताश्री, आज आपने अपने हाथ रोक लिए। मुझे स्मरण है वर्षों पूर्व आपने इसी प्रकार मुझ पर हाथ उठाया था। बड़ी सभा में आपने अपमानित किया था। तब बात कुछ और थी, क्योंकि मैं उस समय मात्र सिर्फ 10 वर्ष का था, इसलिए आपको आपके थप्पड़ का उत्तर नहीं दे पाया। किंतु अब परिस्थिति भिन्न है पिताश्री। मुझे आशा है कि आप एक युवराज की मर्यादा को ध्यान में रखेंगे। क्या उस महारानी नंदिनी ने बिंदुसार की माता की हत्या की थी?
बिंदुसार, तुम्हें अब और मदिरा नहीं पीनी चाहिए, विशेषकर तब जब महल पर प्राणघातक हमला हुआ हो। महल के हालात इतने संगीन हो, तुम्हारा होश में रहना अभी आवश्यक है। ये लो, देखते हैं कौन कितने होश में है। तलवार चलानी आती है? तुम्हारे पिता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से प्रेरित होकर मैंने तलवार चलाना सीखी, लेकिन मैं अभी तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता। क्यों, क्या हुआ? उड़ गए होश? मैंने भी तुम्हारे पिताजी महाराज मलाय केतु से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए एक प्रतिस्पर्धा तो होनी ही चाहिए। मैं छुपा देता हूँ, ये दोनों लड़ते रहेंगे, जान मेरी चली जाएगी। कूदो तुम भी खोयो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें सोना चाहिए, सब कुछ है, सब ले लो। नानी से मंगाया वो मदिरा भी। भैया, महल में कोई घुसा है, एडोनिस को पकड़ लिया है। मुझे छोड़ो। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चले कि हमें ये सब कुछ चाहिए? शायद हमें कुछ ज्यादा ही चाहिए, जैसे कि ये महल खूबसूरत है ना? ये महल ले लो। ये महल तो तुम्हारा नहीं लगता, वो जिसका है वो तो यहाँ के युवराज है, युवराज बिंदुसार। वो महल आपको दे देंगे। भैया बिंदुसार, आप इनको महल दे दो ना। क्षमा करना भ्राता, तुम्हारे प्राणों के लिए मैं ये महल नहीं दे सकता। कोई नहीं, नानी है ना, नानी आपको सब कुछ दे देगी जो आपको चाहिए। एलिस, तुम कोई ऐसा चलता अपने भाई के साथ? हाँ? अरे इतना मजाक तो चलता ही है अच्छा, ना? अच्छा रुको शांत। और तुम मुझे ये बताओ कि मेरी सगाई में क्यों नहीं आई थी? अरे भैया, अब आ गई हूँ ना मैं। अब तो हम भैया को और हमारे होने वाली भाभी को बहुत परेशान करने वाले हैं।
ईश्वर, मैं तो 100% इस नंदिनी की बात ही देखती हूँ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये सब मुझे नंदिनी समझते हैं। मैं नंदिनी नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। मैं नंदिनी नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं नंदिनी नहीं हूँ, मैं नंदिनी नहीं हूँ। माँ क्या हुआ माँ? छोड़ो, मैं नंदिनी होती थी, मैं नंदिनी नहीं हूँ। आपने अवश्य कोई बुरा सपना देखा होगा। माँ देखो, हम यही हैं। अरे माँ, माँ आपने ऐसा क्या देखा? क्या इतनी भयभीत हो गई? मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा धर्मा। मैंने देखा कि नंदिनी जिससे मेरी सूरत मिलती है वो वहां महल में थी। क्यों थी, क्या करी थी मुझे ज्ञात नहीं, परंतु सभी को ये ज्ञात हो गया कि मेरी सूरत अब उस स्त्री से मिलती है। उन लोगों ने मुझे बंदी बना दिया था। माँ आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो दिन कभी नहीं आएगा जब ऐसा कुछ होगा। मैं हूं ना माँ। किंतु एक बात समझ नहीं आती कि नंदिनी ने ऐसा क्या किया कि महारानी हेलेना उनके प्राणों के पीछे पड़ गई है। मुझे ज्ञात है, नंदिनी ने राजकुमार बिंदुसार की माँ की हत्या की थी। क्या? किंतु आप ये सब कैसे जानती हैं? उस नंदिनी ने मेरी माँ को छीन लिया, क्यों पिताजी? फिर तो उस महारानी का आपके पीछे हाथ धोकर पड़ना स्वाभाविक है। हाँ धर्मा, मनुष्य जो कर्म करते हैं उनके जाने के पश्चात भी वो उनका पीछा नहीं छोड़ते। ये नंदिनी नाम की स्त्री जो भी थी वो कदापि एक अच्छी स्त्री नहीं थी। परंतु एक विचित्र सी बात है, मेरे मन में एक प्रश्न है कि जब भी नंदिनी का वर्णन होता है महाराज चंद्रगुप्त मौर्य उदास हो जाते हैं। एक गहरा दुख उनके मुख पर स्पष्ट दिखाई देता है। जितना बड़ा ये मगध का महल है, उससे कहीं अधिक बड़े रहस्य हैं इन संबंधों के मध्य। किंतु माँ, कितनी विचित्र सी बात है कि पुत्र अपने पिता के विरुद्ध है और माँ ने अपनी सौतन को मार डाला। माँ, हम इस उलझन में नहीं पड़ेंगे। माँ, ये जैसे विवाह संपन्न हो जाएगा हम अपने गांव लौट जाएंगे। क्यों जो मेरा मस्तिष्क मान चुका है, मेरा हृदय मानने को तैयार नहीं कि महाराज चंद्रगुप्त मौर्य एक बुरे व्यक्ति नहीं है। अब तो आप हमारे भाभी हो। एलिस, तुम बस करो। चित्रलेखा, चंपानगर की राजकुमारी चित्रलेखा। हाँ चलो चलो चलो। अरे क्या कर रही हो? अरे चलो चलो, हमारे संग। हमें वस्त्र तो बदलने दो। अरे अरे धर्मा, धर्मा आओ ना, तुम भी हमारे साथ में हमाम में आ जाओ। चलो, अरे चलो ना। चित्रलेखा, ये तुम क्या कर रही हो? ये यहाँ मगध हमारे मनोरंजन के लिए आई है। कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं, ये नृत्य बहुत अच्छा कर लेती है। अच्छे नृत्य करने के साथ साथ ये तो केश भी बहुत अच्छे से संवार लेती है। हमारी सगाई पर इन्होंने तो हमारे केश संवारे थे। क्यों धर्मा? चारुमती, अब बस भी करो तुम। नहीं चित्रलेखा, इन लड़कियों को उनकी जगह याद दिलाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ये हमारे राजमहल के सपने देखने लगते और हमारे राजकुमारी के ऊपर अपने अधिपत्य समझते हैं। यही तो फर्क है हम राजसी युवतियों में और इन गांव की लड़कियों में। अरे धर्मा, तुम यहाँ हो, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये शगुन का सिंदूर हमें पहुँचाना है। तुम ना चारू और एलिस की बात का ज्यादा बुरा मत मानना। वो दोनों थोड़ी चिड़चिड़ी हैं, किंतु हृदय की बुरी नहीं है। और आज का दिन तो बहुत ही विशेष है। आपको पता है, आज के दिन चंद्रमा से जो भी सच्चे हृदय से मांगता है ना, वो मिल ही जाता है। तो मैं क्या सोच रही थी, अपने लिए एक सुंदर सा लहंगा मांग लो। क्यों, सही है ना? हाँ हाँ, बस इतना ही। हाँ बस, और इस दिन ना आप मुझे तैयार करना, क्योंकि ये दिन बहुत ही विशेष है। इसे चंद्र सौभाग्य दर्शन दिन भी कहते हैं। और आज का दिन मगध में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। देश विदेश से कई राजा और राजकुमार इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए मगध आते हैं। और फिर जब चांद निकलता है तब एक पत्नी अपने पति का प्रतिबिंब जल में देखती है। ये उत्सव उनके लिए विशेष होता है जिनका विवाह शीघ्र होने वाला हो।
इतना ही नहीं, जब होने वाला पति भी अपनी पत्नी का प्रतिबिंब जल में देखता है, उसके पश्चात सब एक दूसरे को कुमकुम बांटते हैं। तुम्हें तो इस उत्सव के बारे में सभी कुछ पता है। हाँ, क्योंकि हमारे चंपा राज्य में ये उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छा, फिर झट से बताओ ना, आज किसका चेहरा देखोगी जल में? दिलो दिमाग, आप भी ना, ऐसा कुछ नहीं है। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, मगध में बहुत सारे राजकुमार आने वाले हैं, उसी में से एक को अपने लिए चुन लीजिए, है ना? अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे दादी के पास जाना था। आप ये थाल राजमाता तक पहुंचा दीजिए, मैं दादी माँ के कक्ष में जा रही हूँ। बेटा, बार बार जिनके विषय में बात करके उन्हें लज्जित करते हो वो आपकी छोटी मां नंदिनी। उस नंदिनी ने मेरी माँ को छीन लिया, क्यों पिताजी? मेरे मार्ग से हट जाओ। नहीं राजकुमार, मैं नहीं, आप मेरे मार्ग में आए हैं। इस मार्ग पर पहला कदम मैंने रखा था, राजमाता मुरा के कक्ष में जाने के लिए। मेरे ही महल में खड़ी होकर मुझे उपदेश दे रही हो। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में सिंदूर से भरा थाल है। मैं तनिक भी अपने स्थान से हिलने में असमर्थ हूँ। आप मेरे मार्ग में अवरोध बनकर खड़े हैं। प्रतीत होता है तुम्हें चेतावनी की भाषा समझ में नहीं आती। चेतावनी? कैसी चेतावनी? फिलहाल इस चेतावनी का अनुकरण करना मेरे सामर्थ्य में नहीं है। आप मेरे मार्ग से हट जाइए और आपको आपका मार्ग स्वतः ही मिल जाएगा। मेरे मार्ग में आने का क्या परिणाम होता है, ये अपना चेहरा आईना में देखना स्पष्ट हो जाएगा। आज तो ये गुलाल था, कल इसके स्थान पर कुछ और भी संभव हो सकता है। हे ईश्वर, ये तो अपशगुन हो गया। ये तो शगुन का सिंदूर था जो गिर गया। नंदिनी, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया। और वो अरे आपका पसंदीदा दाल छोड़ा। अरे हम दोनों की पसंदीदा पाए यहाँ पर बहुत जचती है नंदिनी। और नंदिनी, आपको तो याद ही होगा कि आज चंद्र सौभाग्य दर्शन रात्रि है। घंटों चांदनी की ओर देखा करती थी, उसकी चांदनी में मेरी छवि को ढूंढा करती थी, और आज उसी चांदनी में मैं आपकी छवि को ढूंढ रहा हूं नंदिनी। दस वर्ष बीत गए। इस उत्सव को मैं अकेले ही मना रही हूँ। मांग में सिंदूर तो भरती हूँ, परंतु न जाने किसके नाम का। गले में मंगलसूत्र तो धारण किया है, परंतु बंधन न जाने किसके नाम का। आज चंद्र सौभाग्य दर्शन है। भगवान करे कि आज चंद्र दर्शन के पश्चात मुझे उस व्यक्ति की प्रतिबिंब दिख जाए जिसने मेरी मांग में सिंदूर भरा था। स्टार
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।